हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Justice, oh my god, first card, Justice, Magician, okay, Knight of Wands, the Tower, okay, Death, Nine of Swords, यहाँ पे King of Swords, Temperance। चलिए इसको बॉटम में ले लेते हैं। 6 of Cups, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, आपके पास कुछ ऐसा है, क्या राज है आपके पास? कोई ऐसी राज की चीजें हैं आपके पास? यहाँ पे 2 लोग मुझे दिख रहे हैं, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में। कोई 2 दोस्त हो सकते हैं, कोई लव पार्टनर, कोई लवर, कोई पास्ट का पार्टनर, कोई नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, कोई पास्ट का पार्टनर। कोई 2 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा कौन सा राज है आपके पास? यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं जिस पर अपना हक जमाने के लिए यहाँ पे मुकाबला चल रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि 2 लोग आपके लिए लड़ना चाहते हैं। 2 लोग में आपका कोई फ्रेंड, लवर, पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक मजिशियन की पावर है आपके पास, मजिशियन की एनर्जी में है। बहुत ही आपका जबरदस्त नेचर हो सकता है। बहुत ही आप ग्रेट 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 मैनिफेस्टर हो सकते हैं। बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर है आपकी। जो चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह आपको यूनिवर्स के तरफ से एक ब्लेसिंग मिली हुई है। तो इनफाइनाइट, अनंत चीज़ों की मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, पर आप करते नहीं हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही करते। बहुत ठोक बजा के ये चाबी आपको यूनिवर्स ने दी है, ऐसी नहीं दी है। तो आपके लिए कोई 2 लोग मुझे लड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, यहाँ पे किसी ने सॉर्ड उठा रखी है, यहाँ पे किसी ने वॉन्ट उठा रखी है। यानी कि यहाँ पे है लड़ाई आपको जीतने की, आपको अपने जीवन में रखने की। 2 लोगों के बीच में मुझे दिख रही है, कोई लोग भी हो सकते हैं। दोनों आपको पाना चाहते हैं। एक पैशनेट है और एक बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि भाई 2 लोगों की लड़ाई में किसी की जीत नहीं होगी। होगा क्या? यहाँ पे जस्टिस होगा। ये लो, सबसे अच्छा निकल के आया। 2 लोग की लड़ाई में यूनिवर्स किसी की नहीं सुनोगे। दोनों के दोनों ध्वस्त होंगे, दोनों के दोनों बर्बाद होंगे, क्योंकि इनके बस में नहीं है इस मजिशियन को जीतना। आप जो कोई भी हैं, हाँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या करने वाले हैं कि इनकी अपनी चलेगी ही नहीं, चले होगा जस्टिस। ना इनकी ना इनकी, किसी की नहीं सुनी जाएगी। जस्टिस होगा, जो डिजर्व करता है आप उसी के जीवन में रहेंगे। 2 लोग आपके पीछे पड़े हैं भाई, या 2 लोग हैं जो आपको अपने रिलेशन में रखना चाहते हैं। पास्ट में जिसने आपको धोखा दिया था, पास्ट में कोई आपको चीट करके गया था, किसी ने ऐसा टावर मूवमेंट दिया जो आज तक आप भुगत रहे हैं। ये पास्ट का पर्सन है। जो एक न्यू पर्सन है, उससे भी आपके हो सकते हैं लड़ाई झगड़े, अनबन हो गए हो। इसने भी बिना बताए, ये अभी बहुत ज़्यादा पुराना रिलेशन नहीं लग रहा मुझे, 7-8 मंथ का हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं लग रहा। कोई नया भी आपके जीवन में आया, काफ़ी स्पिरिचुअल,
एंजेलिक पावर्स है इस इंसान के पास, पर ईगो तो पूछो ना, नाक पे ईगो हमेशा रहती है। इतना ईगोइस्टिक पर्सन है जिसका कि कोई जवाब नहीं है। कोई आया तो बड़ी, जितने तेजी से आया उतने तेजी से निकल भी गया, इसलिए कि ये भी आया था किसी मतलब से ही आपके जीवन में। हो सकता है ये आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ मतलब लेके ही आया था। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, पुराना फ्रेंड, नया फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आपके बारे में बहुत सपने देखे थे, सपने देख के आया था, लेकिन आपसे कुछ, मुझे ऐसा लगता है क्या अनबन हुई थी, कुछ आपसे टावर मोमेंट आया, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, और ये आपको बिना बताए, बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से निकल के चला गया। और आप यहाँ आके आप समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत ज़्यादा रोए बिल के इस इंसान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने लाइफ में बहुत परेशान थे, इसने और भी परेशानी में आपको डाल दिया। काफ़ी गिल्ट फील हुआ आपको बहुत बैक स्टेप किया इसने, बहुत बुरा फील हुआ आपको। बिना कुछ बताए, बिना क्लोजर दिए ये इंसान चला गया आपके लाइफ से। और आपकी लाइफ से गया तो इसने कुछ ऐसा कर लिया कि जहां इसके सिर पे इतना बड़ा टावर गिरा कि ये आज भागता फिर रहा है, वहां पे रह ही नहीं रहा। हो सकता है इसने कोई रिलेशन में चला गया, जब आपसे यहाँ पे इसकी अनबन हुई तो ये किसी थर्ड पार्टी में चला गया, और वो थर्ड पार्टी अब इसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है। ये इसको इतना पेन इस समय हो रहा है कि आप जैसे इंसान का साथ छोड़ने का इसे सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, और उसके बाद इसे लग रहा है कि डेथ जैसी सिचुएशन, दो चीज़ों में अब जगल कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ये दो लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके पीछे मरते हुए भाई। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी में है, तो जस्टिस होगा, इन दोनों के करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास क्या राज है? आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके पास एंजेलिक पावर है, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस लालच में दो लोगों की वॉन्ट और शोर्ट, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स है। इन दोनों की लड़ाई भाई कि कौन आपको ले जाएगा, कौन आपको ले जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स फैसला करने वाले हैं, जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से आएगा। ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पर्सन से भी आपकी कुछ अनबन हुई है, लेकिन ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है। यूनिवर्स इसे आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। तो अभी इसे फिर से आपकी याद आ रही है, आपसे मिलना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपने जीवन में, क्योंकि सामने से नहीं बोल पा रहा, तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है। ये भी मैनिफेस्टर है बहुत बड़ा, है ना। तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप किसी भी तरह इसके जीवन में आ जाओ, इसे छोड़ के ना जाओ। ऐसी ऐसी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसने भी आपके जीवन में टावर गिरा है, पास्ट पर्सन ने भी आपके जीवन में टावर गिरा है। आपको कोई समझ ही नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? कि ये सारे के सारे लो वाइब्रेशनल है। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, आपके पास द मजिशियन की एनर्जी में ये पावर हजम ही नहीं होता इन सबको। ये समझ ही नहीं पाते, आपको समझ ही नहीं पाते। जब सब कुछ बिगाड़ के राता फैला के ये लोग चले जाते हैं ना, तब इनके समझ में आता है कि आपकी पावर क्या है। ये आपस में लड़ रहे, पर आपसे किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए भाई, है ना। एक नहीं 10 लड़ रहे हूँ, किसी ने स्वॉर्ड उठाई है, किसी ने वॉन्ट उठाई है। आपकी क्वालिटीज देख के लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं लड़ रही है कि एंजेलिक पावर्स है आपके पास, आप द मजिशियन है, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये कोई नहीं सोचना चाहता। इसीलिए तो इनके जीवन में टावर धड़ाधड़ क्यों गिर रहे, इसीलिए गिर रहे, क्योंकि इसमें कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अब ये लड़के आ भी जाएं और आप इन्हें सीधे लात मार दे तो क्या होगा फिर। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, क्या ही बोला जा सकता है। मुकाबला शुरू हो चुका है भाई, लेकिन इन दोनों को यूनिवर्स ने आउट कर दिया है मुकाबले से, कि तुम्हारे मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ होगा जस्टिस। जो आपको डिजर्व करता है वही आपको पाएगा, उसी के जीवन में यूनिवर्स आपको जाने देंगे। अगर दोनों डिजर्व नहीं करते तो दोनों को आपके जीवन से आउट किया जाएगा, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर है, यही पावर इनको चाहिए। आपके पास मजिशियन की पावर है, यही पावर इन्हें चाहिए। ये कोई प्यार वार नहीं है, आपकी पावर चुराना चाहते हैं, आपका पैसा चुराना चाहते हैं, आपके पैसे पे इनकी नजर है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे हैं, एंजेलिक पावर है आपके पास, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं। और इन्हें तो भनक लगी जाएगी, पैसे चोर, इन्हें भनक लग गई है कि भाई ये अगर आप इनके साथ हैं तो फिर इनके बल्ले बल्ले। इसलिए ये आपके पैसे वैसे पे नहीं, ये आप पे ध्यान दे रहे, क्योंकि अंडे पे क्या ध्यान देना, मुर्गी पे ध्यान दो ना, जो अंडे दे रही है। मुर्गी अगर अपने कब्जे में आ गई फिर तो हर चीज की बौछार ही बौछार है। तो ये दिमाग चला रहे बहुत, और इतना लड़ रहे हैं दोनों आपस में
कि यानी कि सच की लड़ाई नहीं चल रही, इनके अंदर अंदर चल रही है सब कुछ। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में है कि कौन ना आपको ले जाए, क्योंकि सामने से बोल नहीं पा रहे हैं। आप कहीं दूसरे के साथ ना चले जाएं, फिर इनका क्या होगा। यहाँ 2 लोग मैदान में दिख रहे हैं, पास्ट पर्सन भी आपको ही चाह रहा और न्यू पर्सन भी आपको ही चाह रहा है। तो होगा यहाँ पे जस्टिस। अभी यूनिवर्स देखेंगे कि करना क्या है। देखिए यहाँ पे लड़ाई तो जोरदार मुझे दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड, जो ताकतवर होगा, जो बोला है ना कि लक्ष्मी को कौन वर सकता है, नारायण, उसके सिवा कोई उनका वरण नहीं कर सकता, कि लक्ष्मी इतनी प्योर है तो प्योरिटी को नारायण ही धारण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। तो अभी यूनिवर्स भी यही करने वाले हैं, क्लियरिटी मिल जाएगी अपने आप कि किसके सिर पे ताज सजेगा, ये क्लियर कट मिल जाएगा आंसर। तो अभी यहाँ पे जस्टिस आने वाला है, जहाँ पे सारे आंसर्स अपने आप सामने आ जाएंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके लाइफ में आपको यूनिवर्स रखना चाहते हैं, किसके लाइफ में नहीं रखना चाहते। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ईश्वर की बात चलेगी, ईश्वर का जस्टिस चलेगा, किसी इंसान का नहीं। तो इनमें से तो एक बहुत लालची भी है, पैशनेट भी है, लालची भी है। जो नी वाला पर्सन है ना, ये बहुत बड़ा पैसे का लालची इंसान है। ये आपके पैसे पे भी इसकी बुरी नजर है, नीयत में भी बुरी नजर है, पैसे में भी बुरी नजर है। पास्ट का पर्सन तो बहुत बड़ा फ्रॉड ही आपका रहा होगा, बहुत बड़ा टावर इसने दिया, जो आज तक ये टावर ही नहीं खत्म हो रहा आपका। आपके लाइफ से बहुत जल्दी फैसला होगा, और कौन आपको डिजर्व करता है ये क्लियर कट पता चलेगा। सारे जो आपके जीवन में बहुत हौच पौच चल रहा है आपके लाइफ में, टावर मूवमेंट चल रहा है, आप परेशान हैं लोगों से इतने। देखिए आप सिर्फ शांति चाहते हैं, ना कोई इंसान चाहते हैं, ना कुछ चाहते हैं, आप सिर्फ शांति चाहते हैं, आपको सिर्फ शांति चाहिए। और अब मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा छेड़ने की कोशिश की तो आप अपने स्वॉर्ड उठा लेंगे, क्योंकि गुस्से की बेइंतहा मुझे दिख रही है कि आपको अपने जीवन में सिर्फ शांति चाहिए, कोई इंसान नहीं चाहिए, कोई पंगा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप हर चीज़ को डिनाई करो, सिर्फ आपको शांति चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में पक चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। कोई इंसान कुछ नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे आप सिर्फ अकेले रहना चाहते हो। और अगर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया तो अब एक और नया अवतार में आप आने वाले हो, किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आप अपनी स्वॉर्ड उठा लोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे और हर उस इंसान को काटना शुरू कर दोगे जो आपके जीवन में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। यही जस्टिस यही जस्टिस आने वाला है, क्योंकि आप पक गए हो, इरिटेट हो चुके हो। पास्ट से आप ना टावर मूवमेंट झेलते झेलते, देखते देखते आपकी लाइफ में क्या ही ऐसा हुआ है कि अभी ना आपको कोई करोड़ों भी दे दे, कितने भी पैसे रुपए लाके आपको दे दे, कि आपके लाइफ में कोई आए नहीं, आप उसे काट के फेंक दोगे, क्योंकि आपको शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। आपका हर चीज से दिल भर चुका है, कुछ नहीं चाहिए आपको। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, शक्ल ही नहीं देखना चाहते किसी की आप। इतना एक्चुअल में मुझे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप किसी के प्रति प्यार वार नहीं महसूस कर रहे हो, आप सिर्फ प्रैक्टिकल हो चुके हो। द फूल की एनर्जी, क्योंकि पास्ट में ना लोगों ने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया है, इतना ज्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट की है ना, कि अब आप किसी इंसान से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, इंटरेक्शन रखना ही नहीं चाहते हो। आप अपने जीवन में गड्ढे में गिर जाएं, जाल में फंस जाए, कुछ भी आपका हो जाए, पर आप किसी को अपने आसपास देखना नहीं चाहते। बहुत प्रैक्टिकल हो आप, जितना ही आपको लोगों ने बुद्धू समझ के ना बेवकूफ बनाया था, आप उतने ही प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, किसी के लिए प्यार, इमोशंस आपके जीवन में है ही नहीं, आप बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हो। इसीलिए डिवाइन का जस्टिस होगा। कोई इंसान आपको ऐसे नहीं पा सकता, ना आपके जीवन से कोई खिलवाड़ कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे जस्टिस आ रहा है कि ईश्वर देखेंगे आपकी मर्जी क्या है भाई, बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स है भाई, यहाँ कितने सारे आपके लाइफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेगा ना, तो अभी आप यहाँ पे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ रिस्पेक्ट में है। जो आपको ठेस पहुंचाएगा, आपके जीवन में नेगेटिविटी भेजेगा, तो आप एक साथ डंडे भी उठाएंगे और
सॉर्ड भी उठाएंगे, यानी कि कोई किसी को डंडे से किसी का सर फोड़ेंगे और सॉर्ड से किसी का गला भी काटेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहिए कोई। अभी आप अपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट में, अभी आप अपने इसे प्राउड नहीं कहेंगे कि आप अकेले अपने ईगोइस्टिक थोड़े से हो गए हो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल हो गए हो ना, थोड़ा सा ईगो है आपको कि नहीं चाहिए कोई, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेला ही भला हूँ, अकेले ही भली हूँ, कोई नेगेटिविटी हौच पौच किसी का फालतू का कहना सुनना आपको नहीं चाहिए। आप ये ना मैं बता दूं, ये आपकी एनर्जी ऐसी क्यों हुई है, क्योंकि पास्ट में ऐसे आपकी लाइफ रही है, बहुत ही क्योटिक लाइफ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर्स ने ही आपको धोखा दिया है, इसीलिए अब किसी पे आपको भरोसा ही नहीं रह गया। आप अपनी पावर्स के साथ अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एंजेलिक पावर भी है, आपके पास मजिशियन की, आपको पता है सब आपके पीछे क्यों भाग रहे, क्योंकि आपके पास पावर्स हैं। जब तक आपके पास पावर्स नहीं थी ना, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं था, तो यहाँ पे जस्टिस चलेगा, किसी की चलेगी नहीं। यहाँ पे देखिए, पास्ट में आपको इस तरीके से डिप्रेशन मिला है, इस तरीके से एंजाइटी मिली है, गिल्ट, कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको गिल्ट फील कराया गया, आपके मेहनत को लूटा गया, आपने जितना भी मेहनत किया अपने जीवन में, इस मेहनत को कोई और खा के गया, आपको तो मिला ही नहीं। आपके पार्टनर्स ने आपके मेहनत का खा के चले गए, आपके पार्टनर्स लोग चीट करके आपका पैसा लेके धोखा देके चले गए, आपको डेथ जैसी सिचुएशन में डाल के चले गए, तो अभी क्यों भरोसा रहेगा किसी को, किसी के ऊपर? आपका सबसे भरोसा टूट चुका है, आपने वो मंजर फेस किया है। ऐसा आपको एक समय पे लगा होगा कि या तो मेरी डेथ हो जाए या तो सब कुछ सही हो जाए, इतना बर्डन आपको मिला। आप देख सकते हैं बर्डन की तो इतना आपके सर पे बोझा, और इस समय भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे है इस समय, इसलिए आपको कोई प्यार, रोमांस, किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है। आपका ये बोझा उतरे, आपको शांति मिले, बस आपको दो ही चीज चाहिए। 2 लोग नहीं 10 लोग आ रहे हो, आपकी सॉर्ड, आपकी वॉन्ट इनके लिए बिल्कुल उठ चुकी है। भाई जो जैसा करेगा आप उसको वैसा ही फोड़ डालेंगे, बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है। अब आप भी ईश्वर से बोल रहे, आप जस्टिस करो, मेरे लाइफ से इन सब लोगों को निकाल के बाहर करो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे ये सब आ रहे हैं आपके एंजेलिक पावर को देख के, आपके पास मजिशियन की पावर को देख के। आप सिर्फ यहाँ पे जो आप अभी भी आपके कंधों पे बहुत बोझ है, पूरी फैमिली का हो सकता है, आप पूरी फैमिली का बोझ अकेले उठा रहे हो, बर्डन है आपके सर पे। तो सिर्फ आप यही चाहते हो कि आपको शांति मिले आपके जीवन में, और ये बर्डन आपके लाइफ से उतरे, बस यही चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो आप। अब आप उस क्रॉस रोड पे नहीं जाना चाहते जहां पहले आपको डाला गया था, कंफ्यूज किया गया था, जीवन में जो ग्रहण लगा था अभी तक वही ग्रहण नहीं खत्म हुआ। आप और ग्रहण अपने जीवन में नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आप पास्ट से जो सहते आए हो ना, अब नहीं सहना है आपको। आप स्टक रहे हो लंबे समय तक, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खो दिया है आपने अपने जीवन में। तो अभी यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपके लाइफ में, ऐसा कौन सा राज है? तो यही राज है भाई, सब आपकी पावर्स को देख के दौड़ रहे हैं आपके पीछे। आपके पास देखिए, आपके पास जो ये राज है ना, जिस पे हक जमाने के लिए मुकाबला शुरू हो चुका है 2 लोगों में, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने साफ साफ बोल दिया कि जस्टिस होगा। डिवाइन इंटरवेंशन है भाई, कोई इंसान नहीं आपको कंट्रोल करेगा, ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा, और ईश्वर बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं करने वाले। आपको यहाँ पे बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे लोगों से बिना आपकी मर्जी के कुछ नहीं होगा। ये देखिए, कोई आपको बहुत कस के होल्ड कर लेना चाहता है, ये जो न्यू पर्सन है आपके लाइफ में, जो बहुत पैशनेट है, जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये ना आपको एकदम जकड़ लेना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है, क्योंकि आपके पास धन आ रहा है भाई, और ये चाहता आप इसकी लाइफ से ना जाओ, ये आपको कस के पकड़ लेना चाहता है, क्योंकि ये आपके जीवन में आना चाहता है और आपके धन का ये अपने लिए बहुत बढ़िया से उपयोग करना चाहता है, और आप पे कंट्रोल करना चाहता है। तो भाई अपनी अपनी रोटी सब सेक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जस्टिस है, ये याद रखना चाहिए। तो जस्टिस आपके साथ होगा, किसी की नहीं चलेगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नंबर्स क्या है। 0 की एनर्जी है, आप शिव भक्त हो सकते हैं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, और शिव जी आपकी रक्षा कर रहे हैं इस समय। देखिए, पावर रहे तो प्रॉब्लम, ना रहे तो प्रॉब्लम, ये ऐसे ही मुझे दिख रही है यहाँ पे रीडिंग। यहाँ पे 11 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 5
5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखते हैं। 11 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, 11 11 1 1 1 11 11 अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आपको आपकी बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो आप चाहते हैं आपकी मर्जी का ही होगा। ये यहाँ पे डिवाइन भी जस्टिस आपके हक में ही देंगे, जिसमें आपको सुकून मिल सके वही जस्टिस आपके जीवन में आएगा। तो गूगल कर लीजिएगा आप। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 1st मंथ यानी जनवरी का मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 5th मंथ। और अब यहाँ पे हम देखते हैं एज। तो यहाँ पे किसी की एज 41, 41, 51, 47, 44, 50, 42, 55, 33, 39, 36, 40। तो ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 11, 1, 16, 7, 5, 2, 9, 8, 4, ये किसी भी मंथ का आपको बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। तो चलिए हम दूसरे डेक से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ये वाला डेक कॉस्मिक, ठीक है। कॉस्मिक ऑरेकल से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है, जो भी आप देना चाहते हैं प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। इतने सारे कार्ड गिर गए, ओ माय गॉड। नहीं लेंगे, हम फिर से शफल करेंगे, ठीक है। भाई कोई आपको पाने के लिए लव स्पेल भी कर रहा है। ये न्यू पर्सन और पुराना पर्सन कोई भी हो सकता है। आपको पाने के लिए ये पैशनेट वाला ही कर रहा है। कोई जो न्यू वाला पर्सन है ना, ये ही बहुत पैशनेट है, आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है कि आप इसके लाइफ में, इसे कुछ ज़्यादा हाथ पैर ना हिलाना पड़े, आप इसके लाइफ में भागते हुए चले आओ। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है और लव स्पेल भी आपके ऊपर कर रहा है। समवन एल्स, थर्ड पार्टी। कोई आपकी लाइफ में इन दोनों में से ना कोई आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखेगा। बी अलर्ट। आपको अकेला रहना ही ज़्यादा अच्छा है कि आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, यहाँ पे आप वैसे तो यहाँ पे जस्टिस है, डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन यहाँ पे किसी की नीयत है कि आपके साथ जुड़ने के बाद आपको थर्ड पार्टी में ही डाल के कोई इंसान रखेगा। लेकिन यहाँ पे जस्टिस होगा। डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा, किसी के चाहने से नहीं होगा। गार्डियन एंजल्स, ओके। तो आपके गार्डियन एंजल्स जो अब नहीं है इस दुनिया में, आपके आसपास आपकी बहुत रक्षा करे, सुरक्षा करे, आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत हौच पौच हो रखा है, तो आपको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको, देखिए मैंने कहा था ना आपका हार्ट चक्रा बंद है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है ओपन योर हार्ट। आपको बोला जा रहा है आप अपनी हार्ट की हीलिंग करो, फिर से ओपन करो, ताकि आपके लाइफ में आप एक लॉयल पर्सन को अट्रैक्ट कर सको। ये सब मतलब से यानी इन सब को भगाएंगे, यहाँ पे जस्टिस हो गए, सब भगाए जाएंगे। और आपको यहाँ पे बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है कि आप ओपन करो अपने हार्ट चक्रा को जो बंद हो गया है। इसमें आपकी गलती नहीं है, पास्ट में हुआ ही आपके साथ बहुत बुरा यहाँ पे। तो हार्ट चक्रा आपका यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ताकि आप अट्रैक्ट कर सको एक अपने जैसा पार्टनर। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है, आप घबराए नहीं, ये सारे के सारे आउट होंगे आपके जीवन से, आपको शांति ही मिलेगी। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तभी आपके लाइफ में कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आएगा यहाँ पे। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले डी,
WGNSKJCFLOR। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।